नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी जो अदर्स वीडियो थे उसकी तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो ये हमारा जो चैनल है इंग्लिश बोलना सीखिए बाय आज़ाद सिंह। आज़ाद सिंह इज़ माई नेम। जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है आपको सिखाने के लिए वो वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। और वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं तो वॉइस जो है ओनली 2 टाइप, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब वॉइस जहाँ एक्टिव वॉइस वो होता है व्हेन टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट को सेंट्रलाइज किया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए, दैट इज एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट को केंद्रित करके कुछ बात कही जाए तो दैट इज पैसिव वॉइस। तो जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ दिया है आपको कि राम रीड्स आ स्टोरी बुक। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब हो गया और ये स्टोरी बुक ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ राम के बारे में बताया कि राम जो है एक कहानी किताब रोजाना पढ़ता है। हम पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं तो आ स्टोरी बुक इज़ रेड बाई राम डेली। एक स्टोरी बुक राम के द्वारा रोजाना पढ़ी जाती है। मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो पहले लिखा, ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज किया, स्टोरी बुक को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि स्टोरी बुक्स पढ़ी जाती है राम के द्वारा। तो इट्स द पैसिव वॉइस। अब आपने चेंज नोट करना होगा। चेंज क्या देखा आपने? ये चेंज देखा कि राम ने प्लेस ऑब्जेक्ट का ले लिया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जब फर्स्ट फॉर्म थी तो आपने देखा कि इज का यूज हुआ। ये रूल्स मैं आपके टेंस के बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली आपको चेंज देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब 3 रूल आप देखेंगे सामने आए हैं। पहला रूल, सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट। ये फर्स्ट रूल है। जब भी आप वॉइस चेंज करते हैं टेंस रिलेटेड तो उसमें फर्स्ट रूल आप देखेंगे कि सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। सेकेंड रूल कि जो पैसिव वॉइस है, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की जाती है। थर्ड रूल आप देखेंगे पैसिव वॉइस में बाई और टू, बहुत कम वर्ब्स के साथ टू यूज होता है, जैसे नॉन होता है। अदरवाइज बाई का यूज सामान्यतः हम करते हैं बिफोर ऑब्जेक्ट। जो भी आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले आप बाई का यूज जरूर करेंगे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जो नोट करने का उसमें यह है कि सेंटेंस रिमेन द सेम सेंस, सेम फॉर्म। अगर वो एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव, अगर वो इंटरोगेटिव है तो वो इंटरोगेटिव रहेगा। सेंटेंस को हमने चेंज नहीं करना है, सेंटेंस जिस भी फॉर्म में है वो रहेगा। अब टेंस रिलेटेड रूल्स में आप ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो अभी आप एक सेंटेंस आपको यहाँ समझा था आपको कि राम रीड्स स्टोरी बुक, यानी कि जब भी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज होता है तो हम इस जमार के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये रूल है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो भेज दूंगा। डू या डज हो किसी सेंटेंस में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो वहाँ भी आपने इस जमार के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हालांकि डू या डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, यानी कि जो नेगेटिव होंगे वहाँ डू नॉट डज नॉट होगा और इंटरोगेटिव में डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। तो जहाँ सब्जेक्ट डू या डज पहले है तो सेम इज एम आर को आप सब्जेक्ट से पहले ही लिखेंगे, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम रहेगा। इज एम आर के साथ आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है तो आपने बीइंग, जब भी वर्ब के साथ आईएनजी होती है तो इज एम आर सेम रहेंगे, बीइंग का यूज करके आपने थर्ड फॉर्म करना है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है जब के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो वहाँ आपने बीन ऐड करना होता है, बीन, थर्ड फॉर्म सेम रहती है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म होती है, या इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहाँ पर आपने वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपने देखना होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि इज एम आर का यूज आप करते हैं। इस तरह से वॉज वर यानी कि पास्ट कंटिन्यूस अगर होता है तो वहाँ पे वॉज वर्ब ही यूज किए जाते हैं, लेकिन वही क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी होती है तो आप बीइंग यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट जो सबसे सिंपल सबसे आसान सेंटेंस करने का होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। हैड ही यूज किया जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, वेदर इट इज हैड के साथ आपने बीन यूज करना होता है और थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती है तो आपने बी ऐड करना होता है पैसिव वॉइस बनाते वक्त, और थर्ड फॉर्म तो आपने पैसिव वॉइस में करनी होती है। और एक फ्यूचर परफेक्ट में जो हैव होता है तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो वहाँ भी आपने बीन ऐड करनी होती है और बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी मॉडल्स हो आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, अगर कोई मॉडल है किसी सेंटेंस में तो आप बी का यूज करके ही थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपने बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अब आप ये समझे होंगे कि हमारे पास 8 टेंसेज और 12 पार्ट हो जाते हैं टेंसेज के। 3 मेन टेंसेज होते हैं
4 पार्ट है वो कॉमन पार्ट होते हैं सभी के, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वॉइस चेंज नहीं होता है उसका, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का वॉइस चेंज भी नहीं होता है। इस तरह से 8 टेंसेस के वॉइस आपको चेंज करने होते हैं। अब टेंसेस के बाद बात करके हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। जो पहला वीडियो बना था उसमें आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बोलना सिखाया था, कैसे आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ उसको पैसिव वॉइस में अगर बोलना हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस की यही स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट फॉर्म आप बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने का जो फर्स्ट रूल है, ये 3 प्रकार से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को वॉइस चेंज कर सकते हैं। पहला मैंने बताया लेट का प्रयोग करके, जैसे आपका मैं सिंपल सा वही एग्जांपल देता हूँ ओपन द डोर का, ओपन द डोर। तो लेट का प्रयोग करके आप इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सॉरी लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है डोर, लेट द डोर बी के बाद थर्ड फॉर्म बी ओपन। तो आप इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, ये बताया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थर्ड फॉर्म, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो ये शब्द यूज़ करके यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे भी सेंटेंस की सेंस और इंपेरेटिव कि आप उसमें प्लीज़ आया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड करते हैं। कोई आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर टू और यू आर एडवाइज टू। सिर्फ बाकी आपने कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस के आगे अगर प्लीज़ है, जैसे ओपन द डोर प्लीज़ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अगर ऑर्डर है, प्लीज़ नहीं लगा तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, और आपने सजेशन किया है तो यू आर एडवाइज टू लगा करके जो भी सेंटेंस दिया गया है आप कर देते हैं। थर्ड टाइप्स में आप शुड बी का प्रयोग भी इंपेरेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म आप प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस, कुछ सेंटेंस होते हैं इट इज़ टाइम के साथ स्टार्ट होने वाले, इट इज़ टाइम टू टेक टी। जैसे एक सेंटेंस होता है इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू रीड स्टोरी बुक, इट इज़ टाइम टू वॉच टेलीविजन। तो इट इज़ टाइम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपने इट इज़ टाइम और टू के स्थान पे फॉर करना होता है, ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू भी लगाना होता है, और टू की बी के बाद जो भी वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में आप चेंज करेंगे। तो ये इट इज़ टाइम वाले आपके सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। जैसे इट इज़ टाइम टू टेक टी, चाय लेने का टाइम है तो आप बोलेंगे इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इसके अलावा मैस्कुलिन सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं शुगर टेस्ट स्वीट्स या रोज स्मेल स्वीट, तो इसको इस तरह से चेंज करते हैं कि शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ठीक है, ये इस तरह से आप इनके पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ WH, यानी कि हु, हुम, हुज, वेयर, व्हाई, व्हेन से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो एक्सेप्ट हु को छोड़ करके बाकी सेम अपने प्लेस पे सेम रहते हैं, और बाकी सेंटेंस अकॉर्डिंग टेंस अनुसार चेंज हो जाता है। हु को हम हमेशा बाय हुम में चेंज करते हैं। या एक सेंटेंस से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हु टीचेज यू इंग्लिश, तो आपने देखा हु को आपने बाय हुम में चेंज कर दिया, टीचेज यानी कि वर्ब को ऐसे है, तो सेम रूल आपने फॉलो करना है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म इज ऐसे, तो इज हमारे के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश है तो इज लगा दिया, हुम बाय हुम इज इंग्लिश, थर्ड फॉर्म टॉट टू यू। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने पहले उठा लिया इंग्लिश, ठीक है, टू यू, इस तरह से। बाकी कोई भी हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे वेयर का, वेयर इज लिविंग, तो कोई भी हो, इसके अलावा कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो सेम अपनी प्लेस पे रहेगा। हेल्पिंग वर्ब भी आपकी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम रह सकती है। उसके बाद टेंस देखेंगे, इज के साथ ING है तो आपने बीइंग का यूज़ कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया, और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ही, तो बाय हिम आपने चेंज कर दिया। अब मैंने जो हिम चेंज किया इसके लिए मैंने रूल बताए हैं प्रोनाउंस वाले। तो प्रोनाउंस के हमने पहले बात की थी, सब्जेक्ट आई होता है तो ऑब्जेक्ट जब इसका बनाओगे तो मी हो जाएगा जब आप वॉइस चेंज करते हैं। वी का अस हो जाता है, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, और इट का इट ही रहता है। बाकी जो भी नाम अगर दिया गया सब्जेक्ट के बारे में किसी का नाम है तो वो नाम सेम रहता है, चाहे पुरुष का हो स्त्री का हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को कि जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआत में हैं, अभी हमने शुरू किया है, तो अभी हम सब्सक्रिप्शन के लिए बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, मोराल बढ़ता रहे, ऊंचा होता रहे, और हम अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने पेश करते रहें। धन्यवाद।